पूरा देश इन दिनों अदृश्य दुश्मन कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कब कहां कौन इसकी चपेट में आ जाए, इसके लिए राज्य दर राज्य की सड़कें खामोश कर दी गई हैं। भारतीय रेल की रफ्तार थम गई है। घरेलू विमान सेवाएं रोकने का फैसला किया गया है। ये सब इसलिए क्योंकि देश सुरक्षित रहे, देशवासियों पर कोई आंच ना आए। कोरोना से जंग लड़ने के लिए बस इतना करना है कि घर पर रहें और हेल्थ गाइडलाइन का पालन करें। कल दुनिया ने देखा कि किस तरह पूरा देश जनता कर्फ्यू के साथ खड़ा हो गया। हर आम और खास ने इसमें सहयोग दिया, मगर बड़ा सवाल शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के रवैये पर उठ रहे हैं। 22 मार्च की सुबह से अब तक प्रदर्शनकारियों की संख्या में कमी तो आई है, मगर कई खेमे में बटा शाहीन बाग अभी भी सड़क छोड़ने को तैयार नहीं। अब जब कोरोना का कहर बढ़ रहा है, देश में 400 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, तो प्रदर्शनकारी हटने के लिए शर्तें थोप रहे हैं। शाहीन बाग के धरने में शामिल एक शख्स कोरोना संदिग्ध भी मिला है, जिसकी जांच जारी है, मगर जिद ऐसी कि मानो सिस्टम को हाईजैक करने पर आमादा हो। आपको 22 मार्च की कई महिला प्रदर्शनकारियों की वो बाइट भी दिखाएंगे जिसमें वो कह रही हैं कि सरकार पहले CAA NRC हटाए, फिर हम हटेंगे। ऐसी ही जिद कुछ दूसरी जगह पर थी, लेकिन वहां पर उसे रोक दिया गया। कई जगह ऐसी है जहां पर इन कारणों के चलते 117 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जान जरूरी है या फिर जिद, और क्या शाहीन बाग देशद्रोही नहीं है? क्योंकि देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लोग घरों में हैं, तो फिर कुछ लोग सियासत क्यों चमका रहे हैं? आइए सुनते हैं ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो कि जाने माने सर्जन है, देश के मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ऐसे लोग समाज और देश के लिए गद्दार हैं। जो सस्पेक्टेड हैं या सस्पेक्टेड देशों या इफेक्टेड देशों से ट्रैवल कर रहे हैं, उनमें से कुछ है जो पैरासीटामोल खा के टेस्टिंग करा लेते हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो अपने क्वारंटाइन को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि ये लोग समाज के एक तरह से समाज के लिए एक बड़ी महामारी का खतरा पैदा कर रहे हैं? ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? असली देशद्रोही तो वो हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन आपने अभी दी, जो अब इतना अपना स्वास्थ्य है कि आप सारे अपने को, अपनी फैमिली को और सारी कम्युनिटी को एक्सपोज कर रहे हैं इस डेंजर से। ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और इसकी जितनी निंदा करी जाए उतना कम है। तो मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है कि ना ही कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहें, पर जिनको लोगों को जिनको पता लगे कि ऐसे लोग हैं, उनको रिपोर्ट कर देना चाहिए हमें कि ऐसे लोग एस्केप करके आए हैं, क्योंकि ये सारे नेशन को बड़ा नुकसान हो सकता है इससे, और सैकड़ों लाइफ्स जा सकती हैं। तो डॉक्टर नरेश त्रेहन ने साफ साफ कहा कि ऐसे लोग जो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। कोई हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल किया है शब्द गद्दार का। ऐसे लोग जो जानबूझकर एक्सपोज होने का खतरा फैला रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव RP सिंह साहब मौजूद हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी जुड़ेंगे, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर तरुण कुमार हमारे साथ बैठे हैं, RML से हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर शोएब जमई हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, शाहीन बाग के समर्थक हैं। फजील भाई है मेरे साथ, फजील अहमद, शाहीन बाग के एक्टिविस्ट हैं। मैं तो सीधे सीधे कहूंगा शोएब जमई साहब कि आप लोग और कुछ नहीं, देश के एक बड़ा तबका ये मानता था कि आप लोग देशद्रोही हैं। अब तो डॉक्टर नरेश त्रेहन खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो जानबूझकर सोसाइटी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, जानबूझकर समझकर, वो देश के गद्दार हैं। आप गद्दार नहीं है देश के? दीपक चौरसिया जी, आपको क्या कोई मानसिक तौर से कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए शोएब जमाई आप खुद ग्लोव्स पहन के बैठे हुए हैं, खुद ग्लोव्स पहन के बैठे हुए हैं। मैं मानसिक रूप से पागल भी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको कह रहा हूं आप देश के गद्दार हैं। मानसिक रूप से ये ग्रस्त है। कल शाहीन बाग ये नहीं समझ आ रहा कि शाहीन बाग में जनता कर्फ्यू लगी हुई थी। ये तो मुझे लगता है ये इंसान रहने के काबिल नहीं है। मुसलमान तो बहुत बात की बात है, घरों में थे, कोई भी शाहीन बाग धरना स्थल पर नहीं पहुंचा था। आप तो इंसान कराने के काबिल नहीं, आप मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। आप मानसिक रूप से जनता कर्फ्यू का पालन किया गया, जबकि देश के दूसरे देशों में लोग थाली बजाने के लिए सड़कों पर कई 100 की तादाद में शामिल थे।
तो इस तरह की चीजें हो रही हैं और आपको सिर्फ शाहीन बाग दिखता है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन किया गया शाहीन बाग में, उससे बड़ा देशभक्ति का और कोई सबूत नहीं हो सकता। ठीक है। रही बात आने वाले दिनों में जो 31 मार्च तक के लिए सबने ये तय किया है कि प्रतीकात्मक तौर पर जो है वो प्रदर्शन रहेगा और वहां पे कोई गैदरिंग नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम आंदोलनकारी साथी इसका पालन करेंगे। लेकिन आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि 3 महीने से जो है अलर्ट जो है 31 दिसंबर को ही जारी हुआ था, और चाइना से सबसे नजदीक हमारा देश है, जो हमारी कई हजार किलोमीटर की बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं। 3 महीने से सरकार क्या कर रही थी? पिछले 15 दिनों से सरकार जो है सिर्फ मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदने के ध्यान था और कोरोना वायरस का ध्यान नहीं था। ठीक है, समझ गया शोएब जमाई, राजनीति चमका रहे, चमकाइए चमकाइए, नेता बन जाइए। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था नेता बन जाइए, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था राजनीति जिन्ना वाली मानसिकता की मत करिए, डॉक्टर कलाम वाली मानसिकता की करिए, जिन्ना वाले शाहीन बाग को रिप्रेजेंट मत करिए। मैं सीधे चलता हूँ आरपी सिंह साहब के पास। आरपी सिंह साहब, मैं नहीं कह रहा डॉक्टर नरेश त्रेहान जैसे लोग जो जानबूझकर एक्सपोज कर रहे हैं उनको गद्दार कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे आरपी सिंह साहब? मेरे मानसिकता का सर्टिफिकेट तो दे दिया इन्होंने, इनकी मानसिकता का सर्टिफिकेट देश को देने की जरूरत है। आरपी सिंह साहब, नहीं मैं अरे ये तो इंसान कराने के काबिल भी नहीं है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। जो आदमी खुद की चिंता ना करे और अपने कारण से पूरे समाज को, पूरे देश को खतरे में डाल दो, इंसान करने के काबिल नहीं है। ये इंसानियत का लक्षण नहीं है ना। ये मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं, तो इंसान के काबिल नहीं है। मैं सच में, मुझे कई बार शुबा होता है कि ये कुछ और मानसिकता के प्रवृत्त नहीं है कहीं, क्योंकि इंसान कभी इस प्रकार की हरकत नहीं करता कि वो अपनी जान के चलते हुए दूसरों की जान की खतरे में डाले। और तो और जो जानवर होता है वो भी इससे अच्छा होता है, वो जिस इंसान का सर रहता है उसकी भी चिंता करता है। ये तो उससे भी बदतर बात कर रहे हैं। आज कमाल की होगी जमाई साहब आपकी, आप इस बात की चिंता कर रहे हैं कि चाइना के साथ क्या हुआ। जो आप हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो बैठकर दिल्ली वासियों के साथ करें, उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात कौन करेगा? आप चाइना की बात कर रहे हो, आप दिल्ली के दिल के अंदर बैठकर दिल्ली के अंदर आप कोरोना वायरस फैलाने के लिए तत्पर हो, आप उसकी चिंता नहीं कर रहे। अरे कौन सी ऐसी हड़दर्मी है जो आपको तंग कर रही है? ये आपका पूरा धरना ऑपरेशन 6 महीने बाद चल सकता है, 2 महीने बाद चल सकता है। जब देश कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएगा फिर कर लीजिएगा धरना ऑपरेशन, कौन रोक रहा है आपको? और सुनिए, जहां तक सीए की बात है, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्टता से कह दिया कि सीए, और यही नहीं, कपिल सिब्बल जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हमें भी पता है कि सीए किसी हिंदुस्तान के नागरिक के विरोध में नहीं है, सीए किसी मुसलमान के विरोध में नहीं है। फिर ऐसी बात क्यों? और कपिल सिब्बल पार्लियामेंट के अंदर बात से आरपी सिंह साहब, मैं फिर आपके पास आता हूँ। मेरे साथ जाने माने डॉक्टर के अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। शोएब जमाई जी, थोड़ी शांति रखिए, यहाँ पर भी उद्दंडता का परिचय मत दीजिए प्लीज। शोएब जमाई हाथ में ग्लोव्स पहन के बैठे हुए के अग्रवाल साहब शाहीन बाग के रिप्रेजेंटेटिव है, खुद हाथ में ग्लोव्स पहन के बैठे हुए हैं, पर वहां पर दादियों को जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जो सबसे ज्यादा खतरे में रह सकती है, वहां उनको खुला छोड़ दिया है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। क्या जैसे डॉक्टर त्रेहान ने कहा है, ऐसे लोग जो जानबूझ के चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं, क्या आप भी ये मानेंगे डॉक्टर अग्रवाल? बड़ा सिंपल है ये तो। अगर ये लोग, ये तो कंट्री की सेफ्टी का सवाल है। अगर कोई भी आदमी नहीं मानता तो अल्टीमेटली द सरकार हैज टू ब्रिंग इन द आर्मी एंड टेक कंट्रोल ऑफ इट। इट हैज हैपेंड इन चाइना, इट हैज हैपेंड इन ब्राजील। जब आर्मी टेक्स ओवर, इफ इट इज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल इमरजेंसी, आर्मी टेक्स ओवर एंड दे हैव नो चॉइस। प्यार से मानते हैं तो माने, नहीं है तो फिर आर्मी इज द ओनली चॉइस, बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन ऑफ यू एंड मी टुगेदर. It is a question of every citizen in the country. It is the safety of every citizen, not only the safety of the nation, but every citizen. So therefore, they have to cooperate with the country. ठीक है, बिल्कुल सही कहा अग्रवाल साहब आपने। मैं यही सवाल लेकर डॉक्टर तरुण कुमार के पास जाऊंगा। डॉक्टर तरुण कुमार, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? बताइए। शाहीन बाग के वो लोग जो जिद में बैठे हैं, एक अड़ी के चलते बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री साहब कर चुके हैं, सरकार साहब कर चुकी है, लेकिन अब वाकई में देशद्रोह करने पर आमदा है। देखिए, कॉमन सेंस है कि जो कोरोना वायरस है किसी को नहीं छोड़ेगा, ये ना किसी अमीर को छोड़ेगा, ना गरीब को, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को। इनको ये समझना चाहिए कि ये वॉर वाली सिचुएशन है। इस टाइम वॉर लड़ रहे हैं, जब वॉर लड़ेंगे सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा। एक भी अगर आपने पॉइंट
छोड़ दिया इन लोगों के लिए तो कोरोना आपकी कम्युनिटी में आ जाएगा। चेन जो ब्रेक करना चाहती है गवर्नमेंट, वो ब्रेक नहीं हो पाएगी, तो कम्युनिटी को इससे खतरा है, हर इंसान को खतरा है। तो इसको रोकना पड़ेगा, चाहे इसको आर्मी बुलानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसको रोकना बहुत जरूरी है आज की डेट में। बिल्कुल रोकना जरूरी है। तरुण कुमार ने कहा, डॉक्टर तरुण ने, कि किस तरीके से चेन को ब्रेक करना जरूरी है। फजील भाई, ये तो शोएब जमाई तो नहीं समझेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपके जैसे लोगों को खड़ा होना चाहिए? और मुस्लिम समाज के कई बड़े प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि अब शाहीन बाग का धरना खत्म होना चाहिए, देश भर में खत्म हो गया, फिर ये सांकेतिक धरना क्यों, किस लिए, बताइए आप। देखिए दीपक भाई, एक बात मैं बता दूं, डॉक्टर त्रेहन को फ्री में जमीन दी सरकार ने, और 2 दिन अगर कोई पेशेंट उनके अस्पताल में जाता है तो उसको 10 लाख का बिल बना देते हैं। अरे फजील भाई, आप लोगों ने क्या क्या फ्री में लिया है? अल्पसंख्यकों के नाम से आपने क्या क्या फ्री में लिया, बताइए ना। बोलना शुरू करूं, बोलना शुरू करूं। वाकई गद्दार हैं आप लोग, वाकई। मैं खुद बोल रहा हूं, डॉक्टर त्रेहन की छोड़िए, मैं आपको खुद बोल रहा हूं। शाहीन बाग में जो लोग बैठकर एक्सपोज कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। मैं बोलता हूं, सर्टिफिकेट देंगे किसी को गद्दार कौन है और वफादार कौन है? क्या करते हैं देश के साथ? कितने देश के गरीब लोग का इलाज करते हैं? वो फ्री में जमीन दी गई उनको, फिर भी उन्होंने 10-10 लाख का बिल बना देते हैं 2 दिन के अंदर। और वो गद्दार कहेंगे किसी को? जो इंसान खुद गद्दार हो, वो गद्दार दूसरे को कैसे कह सकता है? क्या बात, शाहीन बाग क्या बात है, पूरा देश का क्या बात, क्या बात है, सारे प्रोटेस्ट सरकार के साथ ये शोएब जमाई को बोलो ना, ग्लोव्स उतार के घूमे। शाहीन बाग में जो 5 लोग बैठे उनके साथ बैठे, खुद घर में बैठे हुए हैं, ग्लोव्स पहन के बैठे हुए हैं बचने के लिए। हमको बताइए, जान का डर लग रहा है ना आपको? फजील भाई, कोरोना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखेगा। लड़ रहा है कि शाहीन बाग से लड़ रहा है? कोरोना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखेगा। फजील भाई बता रहा हूं आपको, कोरोना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखेगा। जो दादियां बैठी हुई है, जो नानियां बैठी हुई है, जो माताएं बैठी हुई हैं, जो बहनें बैठी हुई हैं, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। शाहीन बाग के खिलाफ है। मैं शाहीन बाग की सोच के खिलाफ हूँ, पहले दिन से और अंत दिन तक रहूंगा। डॉक्टर तिवारी बताइए, कोरोना के खिलाफ है? मैं शाहीन बाग के भी खिलाफ हूँ, कोरोना के भी खिलाफ हूँ, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से आपने देश को हाईजेक कर रखा है। खिलाफ है तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन कोरोना के लिए आपकी बात मानी जाएगी। देश भैया, मेरी बात मत मानो ना, देश के उन गरीब भाइयों की बात मान लो जो अपने जान के खतरे के साथ डर रहे हैं, रह रहे हैं, शाहीन बाग के भी आसपास घूम रहे होंगे। हमारे यहाँ बिना घरों के रहने वाले लोग हैं, और विजय शंकर तिवारी जी के लोगों ने, की संस्था ने आह्वान किया है कि कोई भी भूखा ना रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। 500 लोग का जुलूस निकला, विजय शंकर तिवारी जी उसके खिलाफ नहीं बोले। विजय शंकर, जो भी ऐसा करेगा वो जेल के अंदर होना चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए। वो ठीक नहीं है, वो भी गलत है। जो ऐसा करेगा वो जेल के अंदर होना चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, मैं कह रहा हूँ, क्या शाहीन बाग देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा है? बताइए। उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, और वैसे ही मुकदमा आपके ऊपर भी होना चाहिए जो शाहीन बाग में बैठे हैं। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप बिल्कुल गंभीर मानते हैं क्या? वो उनको जिम्मेदार लोग नहीं है, और कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? जो तिरंगे की आड़ में, जो गुब्बारा खेल के बड़े नहीं हुए हैं। अरे हम तो गुल्ली डंडा खेल के बड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देश के लिए हमारे में जज्बा है। आप लोगों में होता तो आप उठ जाते। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। आंदोलन, पीएफआई के पैसे से चलने वाले आंदोलन को आप कैसे गंभीर मान सकते हैं? ये पीएफआई के पैसे से चल रहा है सारा का सारा आंदोलन, और देश को तोड़ने का है। ये अगर इस्लाम का चेहरा देखना है तो आप शाहीन बाग में देख लीजिए, ये इस्लाम का चेहरा है जो देश को नहीं मानते, मानवता को नहीं मानते। आप बताइए, कोरोना से सारी दुनिया पीड़ित है, लोग मर रहे हैं, अपीलें हो रही हैं, लेकिन ये कहते हैं हम तो वहाँ बैठेंगे। अब आप इनसे कौन सी अपेक्षा कर सकते हैं? ये 100% देश के गद्दार हैं, और ये गद्दार अब हम नहीं कह रहे हैं, देश की सारी जनता कह रही है। ये कहते हैं हम तो वहाँ बैठेंगे, यानी इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपील कर रही है कि आप वहाँ से हट जाइए, ठीक है, हटने का नाम नहीं ले रहे बस मैं आपको यही रोकूंगा। इनको गद्दार कहना ही ठीक है। आरपी सिंह साहब, शोएब जमाई एक सवाल का जवाब दीजिए। शोएब जमाई एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। शोएब जमाई, हाँ पूछिए आरपी सिंह साहब। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ शोएब जमाई से, पूछिए आरपी सिंह साहब। देखिए, मैं विजय शंकर तिवारी जी की बात से राजी नहीं हूं कि वो इस्लाम वाला मामला नहीं है, ये हवानियत का मामला है।
ये लोग इस्लाम को मानने वाले नहीं है, इनमें से एक भी इस्लाम को मानने वाला नहीं है। और इस्लाम को मानने वाले होते हैं इंसानियत की चिंता करते, ये हवानियत को मानने वाले सब जो बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी, मुझे नहीं पता सुहेज भाई कहाँ का मुसलमान है या बाकी जो दूसरे पहले यहाँ पर मुसलमान थे कहाँ का मुसलमान है। ये नकली मुसलमान है, ये सिर्फ हवानियत के लोग हैं, ये हवानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, मुसलमानों को इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये भाजपा में चले गए तो भाषा ठीक है, बदल शोएब गई। जमाई, पहले शोएब की भाषा जमाई, नहीं बोलते थे आप। मैं एक आज कदम, भाषा बदल फजील गई भाई, आपकी। फजील भाई रुक जाइए, मैं आपको जवाब भी गद्दार कहा गया सवाल है, पूछ रहा हूँ 84 के बाद शोएब जमाई देख से, लीजिए आपकी स्थिति क्या है, सवाल आप पूछ उसको रहा हूँ समझिए। शोएब जमाई से। फजील भाई ऐसे में ऑडियो बंद करना पड़ेगा आपका, मैं आपके पास भी आऊंगा। शोएब जमाई, मैं एक कदम आगे आ रहा हूँ, देशद्रोही आप हैं, गद्दार आप हैं, लेकिन आप इंसान भी नहीं है, क्योंकि आप में 0% इंसानियत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि इंसानों को जवाब देना चाहिए, ऐसे जानवरों और नर भच्चियों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और शोएब जामई इंसान है, इसलिए जानवरों को और अरे हैवानों को जवाब ग्लोव्स देने पहन के के लिए क्यों कायल बैठे हो भाई? ग्लोव्स पहन के अरे क्यों बैठे कहाँ के हो? इंसान हो जान तुम का बताओ डर लग मेरे रहा को? है, जो शोएब जमाई अपने बताओ, साथ वहाँ पर जान का डर बैठा लग के रहा है। लोगों को दादियों को पूरी बिठा के दिल्ली बैठे को हो, खतरे में डाल रहे हो। दादियों को बिठा के नरबच्ची बैठे हो। तुम आरपी सिंह साहब तुम एक तो मिनट, मुसलमान नहीं हो, मैं कह रहा हूँ। दादियों तुम्हारे को को बिठा दिया सोचना कोरोना पड़ेगा, में पूरी मरने के कौम को लिए, सोचना चाहिए यहाँ पे कि खुद राजनीति तुम चमका कहाँ रहे के हो मुसलमान और हो। ग्लोव्स पहन के बैठे हो। डर लगता तुम है गाड़ी अपनी जान का, लेकर और डर अफगान लगता है बंदर अपनी जान मुसलमान का। हो या तो कोई। को जवाब देना मेरे लिए सही नहीं है। कौन सी कुरान कहती है कि आप दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालो? कल 5 बजे थाली बजाने के लिए लोग सड़कों पे जुलूस निकाल रहे थे और बीजेपी के नेता रैलियां निकाल रहे थे। मैंने कहा उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, परंतु तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, परंतु जो आप अपने जिद पे अड़े हो मुसलमान के नाम पर इस्लाम ठीक है, मैं दोनों को अमेरिका की रोकता हूं। संसद मुझे डॉक्टर के शांति पार्टी है, उन्होंने इसकी महत्ता को माना। एक मिनट, सबके ऑडियो डाउन करिए, सबके ऑडियो डाउन करिए, सबके ऑडियो डाउन करिए। डॉक्टर के अग्रवाल, शोएब जमाई जो शाहीन बाग के नेता हैं, वो खुद ग्लोव्स पहन के बैठे हुए हैं, कहते हैं अपने आप के कि बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर हैं वो, लेकिन दादियों को उन्होंने खुला छोड़ दिया है, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, लेकिन उनको खुला छोड़ दिया है एक्सपोज होने के लिए। क्या आप इसको मानते हैं कि इनके अंदर इंसानियत है, इनके अंदर मानवीयता बची हुई है, अगर ये ऐसा करते हैं जानबूझ के और उसको सही ठहरा रहे हैं? अगर कोई भी आदमी जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो आर्टिकल इंडियन पिनल कोड 270 के अंदर में वो पनिशेबल ऑफेंस है। ये तो ऑफेंस कर रहे हैं। आप तो उसको तो छोड़ दीजिए, दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड अंडर सेक्शन 270। ठीक है, अब देखिए इंडियन पिनल कोड 270, इसका उल्लंघन करके आप सोचते हैं फजील आप कानून की और संविधान की रक्षा कर लेंगे? अंबेडकर साहब की फोटो लगाना, गांधी जी की फोटो लगाना। आईपीसी जानते हैं और सरकार आईपीसी नहीं जानती। अगर सरकार के पास आईपीसी का पावर नहीं है, अग्रवाल जी के पास बहुत शोएब जमाई शांत हो जाइए, थोड़ा सभ्य होना सीख लीजिए। इंसान आप है नहीं लगा सकते, इंसान आप है नहीं। शोएब जमाई थोड़ा सभ्य होना सीख लीजिए। फजील आंदोलन करने के लिए हम किसी के एहसान से नहीं बैठे हैं, भारत के संविधान से बैठे हैं और भारत का संविधान हमको अधिकार देता है अपना प्रोडक्ट जारी कर। हमने एक आदमी को बैठा रखा है, हाइजीन यूज कर रहे, सारे प्रिकॉशंस ले रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद दास्ताने पहन के बैठेंगे और प्रिकॉशंस ले रहे हैं। डॉक्टर तरुण क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, बताइए। देखिए, आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको लोगों की चिंता नहीं है। सबसे बड़ी जो मानवता है, सबसे बड़ी ह्यूमन रेस है, अगर उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फायदा नहीं। ये जो एजिटेशन आप थोड़े दिन के बाद भी कर सकते हैं जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, और इस टाइम कंट्रोल में नहीं आएगी, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ डेथ। तो आप सोचिए, आप अपने लिए कर रहे हैं या बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं? आप सबको खतरे में डाल रहे हैं। सबको खतरे में डाल रहे हैं। सबको खतरे में डालने वालों को क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे या देशद्रोही करेंगे? मेरे दर्शक खुद फैसला कर सकते हैं। मेरी राय इस मामले में दो टूक है। मैं हमेशा से शाहीन बाग के खिलाफ था और पत्रकार के तौर पर रहूंगा, क्योंकि सीएए किसी भारतीय की नागरिकता नहीं लेता है।